morning students, welcome to class 2. Hope you all are fine and safe at home. Today we are going to start first chapter of science. Now open the book of science and take out page number 1. Today we are learning about living things. Unit 1, living things. Now read with me first line of this chapter. Plants and animals are living things. पौधे और जानवर जानदार हैं. जानदार मीन्स इनके अंदर जान है. Now turn the page. Take out page number 2. Living things. अब इस पेज में हम आपको कुछ क्वालिटीज़ बताएंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे जो लिविंग थिंग्स में होती हैं, जिनसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये चीज़ें लिविंग थिंग हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क होता है. There are many living things on earth. दुनिया में बहुत सारे जानदार चीज़ें हैं. लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. जानदार चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं, ईट खा सकती हैं, ब्रेथ सांस ले सकती हैं, मूव चल सकती हैं, एंड हैव बेबीज और इनके बेबीज भी होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग. दोबारा ये बात बताई गई है आपको चैप्टर में फोकस करके कि पौधे और जानवर जानदार हैं. अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से जानदार को हम डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं. उनकी नंबर 1 क्वालिटी है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. जानदार चीज़ें बढ़ सकती. जैसे जस्ट लाइक सी ऑल दीज पिक्चर्स. इन पिक्चर्स की तरफ देखिए. दिस इज द पपी. पपी इज अ बेबी ऑफ डॉग. पपी जो है वो डॉग का बेबी होता है. ठीक है. जब वो पपी होता है तो फिर उसके बाद वो बिग होके ग्रो होके इट बिकम अ डॉग. वो डॉग बन जाता है. जस्ट लाइक सी हियर किटन एंड कैट. किटन इज अ बेबी ऑफ कैट. किटन जो है वो कैट की बेबी है, मगर जब वो ग्रो हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, कैट बन जाती है. जस्ट लाइक यू सी मैनी फ्रूट्स. ओके, आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे, देखे होंगे, उनमें सीड्स होते हैं. मैंगो खाया आपने, मैंगो के सीड्स होते हैं. ऑरेंज खाया आपने, ऑरेंज के सीड्स होते हैं. इसी तरीके से उन सीड्स को जब हम ग्रो करते हैं तो इट बिकम अ प्लांट. वो प्लांट बन जाते हैं. मीन्स ग्रो किया. तो इस बात से भी आपको क्या प्रूव हुआ, जो इन्होंने ये बात ऊपर कही थी कि लिविंग थिंग है. जी बिल्कुल लिविंग थिंग है. सीड्स के बाद प्लांट, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर. जस्ट लाइक सी हियर चिक. ठीक है. चिक इज अ बेबी ऑफ चिकन. व्हेन इट ग्रो इट बिकम अ चिकन. वट एवर hen or rooster. Okay. Now see here life cycle of, take out page number 3. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग का लाइफ साइकिल आपको पता है, यानी कि एक बिग फ्रॉग है. ठीक है. फ्रॉग ने एग लेस की है. ठीक है. ये फ्रॉग के एग्स हैं. उसके बाद जब वो एग्स जो हैं वो ग्रो होते हैं थोड़े से, तो वो टैडपोल बन जाते हैं. टैडपोल मीन्स बेबी ऑफ फ्रॉग. टैडपोल इज अ बेबी ऑफ फ्रॉग एंड देन इट बिकम टू फ्रॉग. यानी वो और ग्रोन अप हो जाता है, वो और बड़ा हो जाता है, तो वो पूरा फ्रॉग बन जाता है. फिर वो अगेन लाइफ, यानी कि लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो अगेन एग्स ले करता है. फिर उसके एग्स जो है वो ग्रो अप हो जाते हैं. देन अगेन इट्स बिकम अ फ्रॉग.
यानी ये पूरा लाइफ साइकिल, इसीलिए इसे साइकिल कहा गया है कि ये एक कंटिन्यूसली ये सिस्टम चलता रहता है, फ्रॉग का भी और दूसरे लिविंग थिंग्स का भी। मगर यहाँ पे आपको फ्रॉग के बारे में बताया गया। अब आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ मूव फॉरवर्ड, कम टू द पॉइंट। लिविंग थिंग्स ईट फूड, जानदार खाना खा सकते हैं। नाउ रीड विथ मी, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, तमाम जानदारों को ज़रूरत होती है, नीड ज़रूरत होती है खाने की बढ़ने के लिए। कैसे, हम देखते हैं आगे पढ़ के। एनिमल ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, जानवर बहुत तरीके के खाने खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, यानी कुछ जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, कुछ जानवर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि वो उनको ज़रूरत है अपने आप ग्रो करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। किस चीज़ की, लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो लिविंग थिंग्स में हमारे पास आते हैं जानवर। तो जानवर में एनिमल जो है वो बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं, पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी अपने खाने के तौर पे यूज़ करते हैं। नाउ टर्न आउट पेज, कम टू द पेज नंबर 4। मोस्ट ह्यूमन्स eat both plants and animals, and so do some animals like ants, crow and rats. अब यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है बुक में ह्यूमन्स का। ह्यूमन्स मीन्स इंसान, इंसान भी जानदार होते हैं, बताइए। बिल्कुल, हम इंसान भी जानदारों में आते हैं, पौधे, जानवर और इंसान जानदारों में आते हैं। अब यहाँ आपकी बुक में जिक्र किया है इंसानों का। अब इन्होंने कहा है मोस्ट ह्यूमन ईट, खाते हैं बोथ, दोनों, प्लांट्स और एनिमल्स, सही है। अब ज़्यादातर इंसान क्या खाते हैं, प्लांट और एनिमल्स यूज़ करते हैं अपनी ग़िज़ा में। जैसे आप अपनी एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग प्लांट्स को कैसे यूज़ करते हैं, आपको प्लांट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं आप लोग। ये सब कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। मैंगो कहाँ ग्रो होता है, प्लांट पे ग्रो होता है। वेजिटेबल्स, आप पोटैटो, अनियन, ये कहाँ ग्रो होती है, प्लांट्स में ग्रो होती है। तो ये सब कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। और एनिमल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि चिकन यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हम बीफ यूज़ कर रहे हैं। तो हम ज़्यादातर इंसान बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को यूज़ करते हैं अपनी ग़िज़ा में। कुछ होते हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जो अपनी ग़िज़ा में एनिमल्स को यूज़ नहीं करते, जस्ट प्लांट्स की थिंग्स यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे मोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा। एंड सो डू सम एनिमल, और कुछ एनिमल जैसा कि आंट, क्रो एंड रैट्स, ये भी एनिमल ह्यूमन्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि आंट, चूंटियाँ, क्रो और रैट्स यानी चूंटियाँ, कौवे और चूहे, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक अ ह्यूमन, दोनों चीज़ें खाते हैं, एनिमल्स को भी अपने यूज़ करते हैं और प्लांट्स को भी यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें। ग्रीन प्लांट डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स, हरे पौधे जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हमारे हैं, वो खाना नहीं खाते। आपने कभी पौधों को खाना खाते हुए देखा नहीं ना, वो खाना नहीं खाते। दे मेक देयर ओन फूड इन द ग्रीन लीव्स व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन देम, वो अपना खाना खुद बनाते हैं अपने ग्रीन लीव्स पे, जब सन आप उन पे शाइनिंग कर रहा हो, यानी डे टाइम में, दिन के वक्त में पौधे अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू इट्स लीव, अपने पत्तों के ज़रिए। और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, जो कि आप आगे बड़ी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देखिए ये पिक्चर में आपको शो किया हुआ है, ग्रीन प्लांट्स अपने सनलाइट है इन पे, और ये अपना खुद प्रिपेयर करते हैं फूड केमिकल्स के थ्रू। सम प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स, पिक्चर में देखिए पिचर प्लांट होता है, इनका एक लीफ होता है, वो
पिचर की तरह होता है, मीन्स एक सुराही की तरह होता है, उस पर इंसेक्ट्स आके बैठते हैं तो वो इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है और वो इंसेक्ट्स को कैच करके वो उसको अपना फूड बना लेता है। ये पिचर प्लांट भी हमारे इस ज़मीन पे पाया जाता है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, उस पर आप देख सकते हैं कि पिचर प्लांट किस तरह होते हैं। जस्ट लाइक अ पिचर होता है, सुराही की तरह होता है और वो इंसेक्ट्स को अपने फूड के लिए यूज़ करता है। ओके, नाउ कम टू आवर पॉइंट दैट सम प्लांट दैट आर नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं होते वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे। जस्ट लाइक अ दिस डॉडर, डॉडर मीन्स एक बेल होती है, आपने बेलों को देखा रखता है, वो दूसरे पौधों पे लिपटी हुई होती है, वो उससे अपनी जो है वो रूट्स जो है वो दूसरे प्लांट्स में एब्जॉर्ब कर देती हैं, डाल देती हैं और फिर उससे उनका अपना फूड ले लेती हैं। तो नाउ वी आर फिनिश आवर लेसन इन पेज नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में we will explain remaining chapter and solve some activities of this chapter and also do some MCQs. Okay, take very good care of yourself. Okay, Allah Hafiz.